गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम प्राक्कलन समिति के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। क्या है प्राक्कलन समिति? फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति जो है संसद की सबसे बड़ी समिति है और इसमें 30 सदस्य होते हैं। और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसका काम क्या है, प्राक्कलन करना है कि जो भी सरकार ने संसद द्वारा जो संसद के माध्यम से जो धन की स्वीकृति ली है विभिन्न व्ययों के लिए, तो उसमें किस प्रकार मितव्ययिता लाई जाए, किस प्रकार मितव्ययिता यानी कि कार्यकुशलता अगर बढ़ेगी तो मितव्ययिता आएगी। इसलिए कार्यकुशलता कैसे बढ़ाया जाए संगठन की, यानी कि सरकारी जो संगठन है, यहाँ पर वो सरकारी संगठन से ही मतलब होगा, तो उसमें किस प्रकार कुशलता लाई जाए। तो इसके कार्य जो होंगे फ्रेंड्स आपस में लिंक करेंगे। कैसे? जैसे प्राक्कलन है, इसका काम है प्राक्कलन करना, जो भी संसद से जो व्यय स्वीकृत हुए हैं सरकार के लिए, उसमें कैसे हम मितव्ययिता मतलब कैसे कमी लाएं खर्च में। अब खर्च में कैसे कमी लाएंगे? जब कार्यकुशलता हमारे संगठन की बढ़ेगी, सरकारी संगठन की, तो कार्यकुशलता बढ़ेगी तो गति से कार्य करेंगे, उत्कृष्ट कार्य करेंगे तो व्यय में कमी आएगी। और क्या इसके लिए सुधार किए जाए, इसके प्रमुख 3 कार्य हो जाएंगे। सुधार क्या किए जाए संगठन में, ठीक है, और कुशलता कैसे लाई जाए, कार्य कुशलता, ठीक है। अब देखिए, अगर सुधार किए जाएंगे तो ये 3 कार्य हो गए, तो कैसे लिंक हो जाएंगे आपस में। जैसे इसमें सुधार किए तो कुशलता बढ़ी, अगर सुधार की आवश्यकता थी, सुधार लाए तो यहाँ से क्या बढ़ गई, कार्यकुशलता बढ़ गई। कार्यकुशलता बढ़ गई तो क्या, खर्चे सब कम हो गए। तो एक ही पॉइंट से जो है इसके कार्य स्वतः ही स्पष्ट हो जाते हैं। अगर हम इसी एक ही पॉइंट को अगर हम लिंक करें आपस में तो इसके कार्य हमारे स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे हमने सुधार किया संगठन में, संगठन के जो भी सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी विभाग मंत्रालय हैं, उनमें कार्य करने वाले लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी में, उसमें हमने क्या किए, सुधार के लिए सुझाव दिए, ठीक है। तो सुधार हुए तो उनकी कार्यकुशलता बढ़ी, कार्यकुशलता बढ़ी तो खर्चों में कमी आई। तो इसके जो कार्य होंगे फ्रेंड्स वो क्या होंगे आपस में, ये 3 इसके प्रमुख कार्य हैं। तो ये क्या हो गए, अगर हम मेमोराइज कर लेते, समझ लेते हैं, तो ये 3 लिखने में हम सक्षम हो जाते हैं मुख्य परीक्षा की दृष्टिकोण से, ठीक है फ्रेंड्स। और तो इसमें अगला जो हमें प्री में, प्रारंभिक परीक्षाओं अन्य परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जहाँ पर आते हैं वहाँ पर जो तथ्य काम आएगा कि इसके जो सदस्य कितने होते हैं, 30, ठीक है, 30 इसमें सदस्य होते हैं। और 30 अप्रैल तक फ्रेंड्स इसका जो होता है ये कार्य करता है। इसका जो क्या कहेंगे, 1 मई से 1 वर्ष से, इसका 1 मई से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल तक ये कार्य करता है। प्रत्येक वर्ष से जिसका गठन किया जाता है तो इसकी कार्य अवधि ये होती है कि मई से लेके अप्रैल तक, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें फ्रेंड्स सबसे बड़ी समिति है, लेकिन इसमें क्या होगा, इस समिति में कोई भी सदस्य जो है कहाँ से नहीं लिया जाएगा, लोग राज्यसभा से इसमें कोई भी सदस्य नहीं लिया जाएगा। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसमें राज्यसभा से सबसे बड़ी समिति है, लेकिन राज्यसभा से इसमें कोई सदस्य नहीं लिया जाएगा। एक वित्तीय समिति, प्रमुख वित्तीय समिति में से एक है, ठीक है। राज्यसभा से इसमें कोई सदस्य नहीं होगा, 30 इसमें सदस्य होंगे, सबके सब लोकसभा से। अगर उपाध्यक्ष, अगर इसमें जो उपाध्यक्ष होते हैं, जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होंगे फ्रेंड्स, तो उनके अध्यक्ष का चुनाव कौन करेंगे फ्रेंड्स, स्पीकर महोदय करेंगे, ठीक है। इसके अध्यक्ष का चुनाव 30 सदस्य, क्योंकि सबके सब कहाँ से, लोकसभा से हैं। तो इसमें अगर उपाध्यक्ष भी इस समिति के सदस्य होते हैं लोकसभा के, अगर कोई उपाध्यक्ष इसमें समिति के सदस्य होते हैं तो क्या होंगे, उपाध्यक्ष महोदय ही इसके अध्यक्ष होंगे। कहाँ के उपाध्यक्ष? लोकसभा के। अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष महोदय इस समिति 30 सदस्य, क्योंकि सबके सब लोकसभा से लेने हैं, अगर ये भी हुए तो यही अध्यक्ष होंगे, अन्यथा स्पीकर महोदय, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं स्पीकर महोदय, इसके सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, ठीक। और उसका कार्यकाल क्या हो गया फ्रेंड्स, 1 मई से। 1 मई को क्या दिवस मनाया जाता है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1886 में अमेरिका के मजदूरों ने
इसी दिवस को हड़ताल की थी कि भाई 8 घंटे जो है कार्य अवधि को रखा जाए, जो जो भी श्रमिक कार्य करते हैं उसकी अवधि 8 घंटे को अधिकतम। और यहाँ पे ने स्ट्राइक की थी। हे मार्केट में इसमें बम धमाका भी हुआ था, उसको पता नहीं चल पाया किसने किया। तो इसी मध्य तो 1 मई को 1886 से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और काम की अवधि 8 घंटे निर्धारित करने का वहाँ को कारण है। ये तो चलो 1 मई जो कार्य लोग प्राकलन समिति का प्रारंभ होता है उसकी तिथि जो मैच कर रही है किससे, मजदूर दिवस से, ठीक है। और 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल को क्या हुआ था फ्रेंड्स, 30 अप्रैल 1945 को अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के द्वारा घेर लिए जाने के कारण हिटलर, एडोल्फ हिटलर ने, जो तानाशाह था जर्मन का, उसने सुसाइड कर लिया था 1945 को। तो और इसके जो ये दिवस कहाँ मैच कर रहा है, जो हिटलर ने सुसाइड किया था। ये तो इसके आंकड़े हो गए कि भाई इसके आंकड़े कार्य मैंने आपको बता दिए, और इसके संबंधित जो जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं वो ये हैं। 30 सदस्य होंगे, राज्यसभा से कोई नहीं होगा, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय इसका चुनाव करेंगे अध्यक्ष का। अगर उपाध्यक्ष हैं तो वही इसके अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष भी इसके सदस्य हैं। और एक महत्वपूर्ण तथ्य फ्रेंड्स, ये वर्ष भर अपना कार्य करती है समिति, ठीक है, लेकिन इसके प्रतिवेदनों में क्या है, संसद में बहस नहीं होती। संसद में इसके प्रतिवेदनों पर बहस नहीं होगी, वर्ष भर अपना कार्य करेगी। और इसमें एक चीज ये है, जिस वर्ष गठन हो रही है उस वर्ष का ये उसमें ये वो तो हो गया, जो वित्त फाइनेंस जो था वो स्वीकृत हो गया, लेकिन वो आगे वर्ष के लिए ये जिस वर्ष होगी उससे आगे वो काम आएगा। उसमें जो अध्ययन करेगी कि भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे सुधार किया जाएगा, कैसे मितव्ययिता आएगी और कैसे कार्यकुशलता बढ़ेगी और धन का कम व्यय करना पड़ेगा, आगे काम आएगा अगले नेक्स्ट ईयर में। प्रतिवेदन वर्ष भर ये प्रस्तुत करेंगे और संसद में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और इसकी जो प्रतिवेदन है उस पर कोई बहस नहीं होगी। और ये लोक लेखा समिति की क्या जुड़वा बहन कहलाती है ये समिति, ठीक है, सबसे बड़ी समिति है। और 1950 में सर्वप्रथम इसका गठन किया गया था जॉन मथाई की संस्तुति पर, ठीक है। तो इसका क्या कार्य क्या हो गया, जो धनराशि स्वीकृति हुई है और अपने संगठन में कैसे सुधार किए जाए, कार्य को तो सुधार किया जाए तो कार्यकुशलता कैसे बढ़े, कार्यकुशलता बढ़े तो धन का व्यय कैसे कम हो, अपव्यय कम हो, ये इसका मुख्य कार्य है। लेकिन जो जिस वर्ष गठित होगी उस वर्ष जो व्यय स्वीकृत होंगे जो उस पर ये रिकमेंड करेगी और उस पर विचार विमर्श करेगी, उसकी जांच करेगी और नेक्स्ट ईयर वो जो है अनुशंसाएं काम आएंगी या उस पर विचार किया जाएगा। और प्रति वर्ष भर ये अपना कार्य करते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कार्य इसका क्या हो गया, 1 मई से 30 अप्रैल तक इसका कार्यकाल होगा, मई से अप्रैल तक, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो प्राकलन समिति को स्पष्ट करने में सहायक रहेगा और आपके लिए उपयोगी होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। लोक लेखा समिति, ठीक है फ्रेंड्स। लोक लेखा समिति जो संसदीय समिति जो प्रणाली है उसकी सबसे प्राचीन समिति है फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति, ठीक है। और लोक लेखा समिति को क्या कहते हैं, प्राकलन समिति की जुड़वा बहन। ये भी क्या है, वित्तीय समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक। सबसे पहले इसका गठन कब किया गया, 1921 में। 1921 में ही कुली बेगार प्रथा का जो है अंत किया गया था उत्तराखंड में। इसके लिए जो है 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में संकल्प लिया गया था कि हम अब कुली बेगार नहीं देंगे, और रजिस्टर आदि नदी में बहा गए थे। 40,000 लोग उसमें सम्मिलित थे। सरयू का पानी लेके कुली बेगार न देने की शपथ सभी ने ली थी, ठीक है। तो उसी सन में क्या है, ये लोक लेखा समिति का गठन हुआ। और लोक लेखा समिति का गठन फ्रेंड्स भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
अधिनियम भी कहा जाता है। मोंटेग्यू उस समय थे भारत सचिव और चेम्सफोर्ड उस समय वाइसरॉय थे। और इसमें एक विशिष्ट तथ्य यह है फ्रेंड्स, इसे मिनी लोकसभा भी कहा जाता है, इसे लोक लेखा समिति को। हालांकि इसमें राज्यसभा की भी 7 सदस्य, 15 सदस्य हैं फ्रेंड्स। कहाँ से? इसमें 15 जो मेंबर होंगे लोकसभा से होंगे, ज़्यादा मेंबर हालांकि यहाँ से हैं, और जो 7 होंगे वो होंगे राज्यसभा से। टोटल कितने होंगे? 22। लेकिन इसे मिनी लोकसभा भी इसे कहा जा रहा है। ठीक, अब हो सकता है वित्त के संबंध में ज़्यादा इसकी ज़्यादा भूमिका रहती है वित्त के मामले में, क्योंकि ये वित्तीय समिति है, तो हो सकता है इसलिए कह रहे हूँ। और लेकिन हालांकि इसमें सदस्य जो हैं राज्यसभा से भी लिए जाएंगे साथ। ठीक है, और इसमें टोटल कितने सदस्य होंगे? 22। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार हुए तो उनका यही कहना था कि हम धीरे धीरे सुधार करके स्वराज आपको हस्तांतरित कर रहे हैं, इंडियंस को, भारतीयों को। हमारे देश को का प्रशासन और हमें धीरे धीरे स्वराज हमें धीरे धीरे देने के लिए अनुशंसाएं दे रहे थे, जिसका लेकिन वो अनुशंसाएं केवल नाम मात्रिक थी, जिनका मोतीलाल नेहरू जी यानी कि कांग्रेस तथा जो है हमारी मुस्लिम लीग द्वारा विरोध किया गया। स्वराज देने का, धीरे धीरे स्वराज देने का एक ही प्रथम युद्ध के पश्चात उनका जो था एक अपना वो था कि हम आपको स्वराज दे रहे हैं, यानी कि हितकारी हम कार्य आपके हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो नाम मात्रिक थी। तो मोतीलाल नेहरू जी द्वारा ही 1919 के इस एक्ट के बारे में कहा गया कि ये जो एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना है, इस तरीके की इसमें बातें रखी गई हैं। ठीक है, तो ये 1919 के सुधार के द्वारा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा ही इसका लोकलेखा समिति का गठन हुआ। सबसे प्राचीन समिति है, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 राज्यसभा से इसमें होंगे। और फ्रेंड्स जो प्राक्कलन समिति जो हमारी थी और लोक लेखा जो समिति है, प्राक्कलन समिति में तो 30 के 30 सदस्य जो है लोकसभा से हैं, लेकिन इसमें 15 जो है राज्यसभा से हैं और 15 राज्यसभा लोकसभा से हैं, 7 राज्य, टोटल 22 सदस्य हैं इसमें। और दोनों का ही क्या होगा, जो चयन किया जाएगा सदस्यों का, वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा इनका चयन किया जाएगा। जो राष्ट्रपति महोदय के जो इलेक्शन होता है उसमें भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं एक फिर पृथक वीडियो बना दूंगा कि क्या होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक यानी कि एक अनुपात के हिसाब से प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण की एक जो संक्रमण होता है उसमें मत का, जो मतदान किया है वो संक्रमण हो जाता है अगर कोई पर्याप्त उसमें वोट नहीं पाता है, तो इसको चलो एकल संक्रमण अनुपातिक प्रतिनिधि नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट करूंगा। तो लेकिन दोनों का जो है लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, दोनों के सदस्यों का चुनाव, इसमें कॉमन चीज़ यही है कि दोनों का सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा किया जाएगा। और क्या इसमें कॉमन चीज़ तो इसमें बहुत है, एक तो ये हो गया, और दूसरा 1 वर्ष का कार्यकाल इसका भी होता है, उसका भी, और तभी जुड़ा हुआ है। और दोनों वित्तीय संस्थाएं हैं, वित्तीय समितियां हैं, और 1 वर्ष ही कार्यकाल होगा, हालांकि उसका मई से अप्रैल तक है। ठीक है, और इसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से, लेकिन उसमें 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, उसमें राज्यसभा से कोई भी नहीं होता, सबसे बड़ी समिति है। और जुड़वा बहन कहा जाता है इसे, जुड़वा बहन किसका? प्राक्कलन समिति का। और इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है, लघु लोकसभा। ठीक है फ्रेंड्स, किसे कहा जाएगा लघु लोकसभा? लोक लेखा समिति को। और लोकसभा का जो सचिवालय होता है, इसका कार्यालय की भूमिका वो अदा करता है। थोड़ा इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्योंकि इसे क्या कहा जा रहा है, लघु लोकसभा, तो लोकसभा का जो सचिवालय है वही इसका क्या करेगा, कार्यालय का काम करता है। और फ्रेंड्स मीनू मसानी जो है 1967 में विरोधी दल के नेता बने, प्रतिपक्ष से बने। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष से बने, तो उन्हीं को लोक लेखा समिति का भी अध्यक्ष बना दिया। और तभी से परंपरा चली आ रही है कि आप क्या करेंगे, जो विपक्ष होगा उसी के
नेता को आप विपक्ष के, इसका अध्यक्ष विपक्ष के नेता को ही आप बनाएंगे लोक लेखा समिति का। और इसमें जो फ्रेंड्स राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं उन्हें सह सदस्य माना जाता है। प्राक्कलन समिति में तो राज्यसभा के सदस्य हैं ही नहीं, और इसमें जो है 7 सदस्य राज्यसभा को, उन्हें सह सदस्य माना जाता है, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इतने पॉइंट हमें मुख्य परीक्षा में लिखने हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जो अपने प्रतिवेदन दिए जाते हैं उसकी जांच करना, सूक्ष्म जांच करना इसका काम है इस समिति का। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा में देगी। और जो विनियोग दर्शाने वाले जो बिंदु हैं जो लोकसभा से पास हुए हैं, और विनियोग दिखाने वाले लेखाओं की जांच करेंगे, और कोई अतिरिक्त व्यय किया गया है तो उसके कारणों की जांच करेगी। ठीक है, यानी कि इसका मुख्य काम है जो ऑडिट जो किया गया है, ऑडिटिंग जो नियंत्रक है महालेखा परीक्षक महोदय द्वारा, उसकी उनके प्रतिवेदन की बारीकी से जांच करना, और जो विनियोग दिखा रहे हैं जो संसद द्वारा स्वीकृत धन है, विनियोग दिखाने वाले जो भी विनियोग दिखाने वाले लेखाओं की जांच करना, और जो स्वीकृत धन है उसके अतिरिक्त व्यय करना पड़ा है तो उसकी परिस्थितियों की जांच करना कि क्यों ये अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ा। और राष्ट्रपति महोदय के वित्तीय मामलों के संचालन में कैसे व्यय किया जाए, कैसे अकुशलता को कम किया जाए यानी कुशलता को बढ़ाया जाए, और भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए, इस संबंध में कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति को स्पष्ट करने में सक्षम रहेगा। और वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।